जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इस समय पर एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा भारत के तट पर खड़ी है। विपरजॉय तूफान है, आ रहा है, भारत की तरफ बढ़ रहा है, मौसम खराब है। गुजरात के तटीय इलाकों में स्थिति खराब है, ट्रेनों को रद्द किया गया है, उड़ानें प्रभावित है, वहां के लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है या दूसरे राज्यों से उन समुद्री इलाकों के अंदर लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। तूफान कितना तेज होगा, कितनी उसकी तबाही होगी, कितना वो अपना असर दिखाएगा, ये अभी होना बाकी है। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले दो बात आप लोगों के साथ जरूर करना चाहता हूं। 2023 का साल लगा भी नहीं था। मैंने आप लोगों से ग्रहों के आकलन के आधार पर कहा था कि 2023 का साल प्राकृतिक आपदाओं के लिए जाना जाएगा। भूकंप आएंगे, सुनामी आएगी, तूफान आएंगे, अमूमन आते हैं, हर साल आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 2023 के अंदर इनकी तीव्रता बहुत अधिक होगी। ये बात मैंने वीडियो में कही थी। मैं उस वीडियो की क्लिपिंग यहां नहीं दिखाऊंगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित मेरे 3-4 जो भी वीडियो हैं उनके लिंक मैं आपको जरूर दूंगा। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दिए हुए हैं, आप वीडियो वहां से जाकर देख सकते हैं। 2023 में प्राकृतिक आपदाएं अपने चरम सीमा पर रहेंगी, लेकिन जब जब ग्रहों की परिस्थितियां बिगड़ेंगी, ये प्राकृतिक आपदाएं अपना रौद्र रूप जरूर लेगी। आपने देखा होगा स्टार्टिंग के अंदर तुर्की के अंदर भूकंप आया था और बहुत जानमाल के नुकसान हुए थे। अभी गुजरात के आसपास के इलाकों के अंदर भी भारी तूफान की संभावनाएं बताई जा रही है और जिसके परिणाम हम देख भी रहे हैं। दर्शकों, 17 तारीख को शनि वक्री होगा और शनि का वक्री होना, इस पर भी मैं वीडियो बना चुका हूं। हालांकि मैं वीडियो लगभग 4 से 5 माह पहले बनाता हूं, इसलिए आप लोग हो सकता है भूल जाते हो मेरी बात को। लेकिन जब घटनाएं घटित होती है तो मैं आप लोग को याद जरूर दिलाता हूं कि इतने समय पहले ऑलरेडी ये बात मैं आपको कह चुका था। शनि के वक्री का प्रभाव भी मैंने आप लोग को बताया था कि आने वाले समय के अंदर क्या होगा। और ये जो प्राकृतिक आपदाओं का ये जो रूप देख रहे हैं, शनि के वक्री होने के साथ ही ये लोगों की तकलीफ को बढ़ाने वाला है। यानी या तो 17 तारीख को दोपहर से पहले पहले ये तूफान तटीय इलाकों से टकरा करके अपना जो भी उसको नुकसान करना है कर चुका होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 17 के बाद में भी इस तूफान ने कहर बरपाया तो वो बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा, क्योंकि शनि की वक्री स्थिति के अंदर प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। और यहीं से आप, चूंकि गुरु चांडाल योग पहले से चल रहा है, उसके लिए भी वीडियो में 6 महीने पहले बना चुका था कि 6 माह हमें गुरु चांडाल योग 2023 में प्रभावित करेगा। उसका भी वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप देख लीजिए। लेकिन गुरु चांडाल योग के साथ में शनि का वक्री भी होना, मंगल का नीच राशि में होना 1 जुलाई तक, ये सारी की सारी परिस्थितियां हमारे दैवीय शक्ति के रुष्ट होने का पूरा पूरा इंडिकेशन देती है। और जब दैवीय शक्तियां रुष्ट होती हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको हमको बचा नहीं सकती। इसीलिए इसका बचने का समाधान भी मैंने दिया था, 6 माह पहले ही बताया था। 2023 शुरू भी नहीं हुआ उससे पहले कहा था, हमें दिव्य शक्तियों का आवाहन तो करना पड़ेगा। उनकी बिना कृपा के हम इन प्राकृतिक आपदाओं से बच नहीं पाएंगे। और इसलिए मैं तो अपना जो भी छोटा प्रयास हो सकता है कर रहा हूं। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे बहुत सारे दर्शक भी हैं जो अपने अपने स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं, अपने निजी घर के अंदर निजी कार्यक्रम करवा रहे हैं, प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए कुछ ना कुछ धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो ये कर रहे हैं।
इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, ये बात मैं आप लोगों को कहते कहते थक चुका हूं। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि अभी भी लोगों को परिवर्तन समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी भी लोग कांग्रेस, बीजेपी, राजनीतिक पार्टियां, ये वो इधर उधर की बातों में फंसे हुए हैं, नहीं समझ पा रहे हैं कि ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। और दर्शकों, धर्म और अधर्म की लड़ाई बहुत ही कठिन होती है। धर्म अधर्म की लड़ाई के अंदर हमें अपनों से लड़ना पड़ता है, और अपनों से लड़ना जिंदगी के अंदर सबसे ज्यादा कठिन होता है। इसीलिए दर्शकों, आने वाले समय के अंदर भी अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए एक मात्र विकल्प है हमारे पास में, और वो है दिव्य शक्तियों का आह्वान। आप नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं अपने जो आयोजन कर रहा हूं उसमें अपनी सहभागिता दीजिए, अपने नाम भेजिए परिवार वालों के। हम निशुल्क उस यज्ञ के अंदर आपके नाम की आहुति डालेंगे, आपका पूरा समर्थन उसमें रहेगा। मुझे आपसे कोई धन नहीं चाहिए, लेकिन मन का परिश्रम तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए दर्शकों, तूफान है, ये तूफान 17 के बाद में अगर रहा, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि 14 तारीख या 15 तारीख तक ही अपना पूरा प्रभाव दिखा देगा, लेकिन अगर 17 के दोपहर के बाद में भी अगर ये तूफान सक्रिय रहा तो ये काफी बड़ी जनहानि करवाएगा, क्योंकि तब शनि की स्थिति भी गलत होगी। और ये सिलसिला यहां नहीं रुकेगा, अभी बारिश का मौसम भी शुरू होगा, सावन शुरू होगा, अधिमास का भी माह है इस बार, यानी कि अधिमास भी रहेगा, 2 सावन रहेंगे। ऊपर वाला पूरी तरह से दुनिया को बदलने के मूड में है, उसकी पूरी इच्छा है दुनिया को बदलने की। हम ही हैं जिन्हें बदला जा रहा है, और हमें पता ही नहीं कि हमको बदला जा रहा है। हम आज भी उन्हीं परिपाटियों को फॉलो कर रहे हैं, उसी तरह से दुनिया को देख रहे हैं, और ये गलती हमें बहुत महंगी पड़ने वाली है। इसलिए प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करना सरकार का काम है, वो करेंगी। प्राकृतिक आपदाओं को सहन करना हमारी मजबूरी है, हमें वो भी करना पड़ेगा। लेकिन प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए जो हम कर सकते हैं, हम कम से कम वो तो करें, क्योंकि वो केवल दिव्य शक्तियों के आह्वान से ही सही हो सकता है, उसकी वेदना को कम किया जा सकता है। इसलिए विपर्जय जो तूफान आ रहा है, ये प्रकृति का एक रौद्र रूप है जो हमें देखने को मिल रहा है। ये केवल और केवल शुरुआत है। 2023, 2024, फिर 2025, हमें ये दुनिया पूरी तरह से बदली हुई नजर आएगी। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, मैं हर बात पर, जो बात आप कह रहा हूं इस वीडियो में, हर बात पर मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूं। 2024 का साल हमें 2020 और 21 की याद दिलाएगा, ये बात भी मैं पहले कह चुका हूं। हर बात, चूंकि मैं 2018 से मुझे पता है कि 2027 तक क्या क्या होगा, लेकिन 2018 में भी बता चुका हूं। आप भूल जाते होंगे, लेकिन मुझे सब याद है। जैसे जैसे वो समय नजदीक आता है, एक एक बात फिर आप लोगों के सामने रखता हूं। महीनों की मेरी मेहनत है। 2018 के अंदर बहुत बड़ी रिसर्च की थी मैंने, उस पर एक एक चीज मेरे सामने किस तरह से आएगी, सब कुछ कैलकुलेशन मैंने की है। इसीलिए एक एक चीज आप लोगों के सामने वक्त आने पर मैं लेकर के आता हूं, और इसलिए लेकर आता हूं क्योंकि आप मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं। आपसे मेरा मानवीयता का नाता है, मनुष्यता का नाता है, इंसानियत का नाता है, धर्म का नाता है, देश का नाता है। और इसलिए मैं आप लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। हर वक्त, हर पल, हर समस्या के अंदर आप लोगों के साथ खड़ा हूं,
और इसीलिए वीडियो भी समय समय पर बनाकर आप लोगों को देता हूं ताकि आप लोग सुरक्षित रहें। और इसीलिए अगर आप लोग भी अपनी कोई व्यक्तिगत कुंडली के आधार पर भी अगर कोई समस्या का समाधान चाहें तो उसके लिए भी मैंने व्यवस्था की हुई है। आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेजकर संपर्क कर सकते हैं। उसके लिए एक शुल्क जरूर निर्धारित किया हुआ मैंने, आप वो पे करके भी अपनी कुंडली के संदर्भ में व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं। इस समय पर मुझे ये भी आप लोगों के लिए करना ही पड़ेगा, चाहे मेरे पास वक्त उतना हो या ना हो, लेकिन मुझे आप लोगों के लिए भी ये अधिक परिश्रम तो करना पड़ेगा कि मैं आप लोगों को व्यक्तिगत परामर्श भी दे पाऊं। और ये भी मैं कर रहा हूं। मेरे जितने सामर्थ्य में है, मैं जो कर सकता हूं वो करने की कोशिश करता हूं, आगे भी करता रहूंगा, क्योंकि आपसे बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में और कोई नहीं है। क्योंकि इंसानियत की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैंने आने वाले तूफान, उसकी परिस्थिति, ग्रहों की स्थिति, हर विषय के संदर्भ में आप लोग को याद दिलाया है। वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक एक करके वीडियोस देख लीजिए, आपको सारी बातें पता लग जाएंगी कितने समय पहले आपको क्या कहा था। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।